کرنے میں آپ کو پتا چل जाता, इस तरह पैदल घर से इतने हजारों किलोमीटर का सफर करते हुए हज को निकलना दीन नहीं है, बेवकूफी है, ये आपको पता चल जाता. लिहाजा जहां भी जो भी बस ट्रेन जो भी मिल रही, पलट के घर को आइए, होश में आइए. इतनी मेहनत का जो जज्बा है, ये जज्बा आने वाले 2-3 साल दीन सीखने में लगा दीजिए. आपकी दुनिया भी संवर जाएगी, आपकी दुनिया भी आखिरत भी संवर जाती, आपकी सेहत भी संवर जाती और आप दीन को सही समझ के दुनिया और आखिरत में कामयाबी हासिल करने वाले बन जाते. अब रही बात निकल गए, मैं तो बोलूंगा लोगों में पब्लिसिटी होके बहुत अच्छा हो गया. दीन के मामले में बेवकूफ़ी किसे कहते हैं, ये दुनिया के सामने आ गई. मैं उस भाई से गुजारिश करूंगा, जहां भी जो भी बस ट्रेन मिल रही, पलट के खामोश घर को आ जाइए. दीन वो नहीं है जो आप समझ रहे हैं. जज्बात दीन का नाम नहीं होता, दलील पे अमल करने को दीन कहा जाता है. लिहाजा दूसरे लोग भी ऐसे जज्बाती हो गए, बैग बन ले रहे हैं, कोई साइकिल पे हज को जाने को जा रहा, कोई 200 पैदल जाने को जा रहा. होश में रहिए, दीन जज्बात का नाम नहीं है. कुरान और सुन्नत पे जो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अमल कर बताया, आसानी के साथ बताया, उसे दीन कहा जाता है. अपनी मर्जी, अपने जज्बात, अपने जानों पे बोझ डाल लेने को दीन नहीं कहा जाता. अल्लाह का दीन आसान है, आसानी रखिए. लोगों के सामने इस्लाम को गलत रिप्रेजेंट मत करिए से बेवकूफ़ी वाले अमल से. पलट के घर को आइए, इतनी मैंने दीन सीखने में और जो सो पैसा कमाने में लगाइए, अल्लाह की रिदा भी मिल जाती, दोनों और आखिरत भी इंशाल्लाह समझ जाते. अब रही बात ये भाई जो कर रहे हैं पैदल हज, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हदीस में इरशाद फरमाया, जब बंदा अपने घर से मस्जिद की तरफ निकलता है वदू करके, पैदल चलता है, एक कदम चलने से नेकी मिलती है और एक कदम चलने से गुनाह माफ कर दिए जाते हैं. ये घर के करीब की मस्जिद में पैदल चल के जाने के लिए है, फर्द नमाज के लिए. हज को पैदल चलकर जाने के लिए नहीं है. सहाबा कराम और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज किए तो ऊंटों पर सवार होकर, या भी उस जमाने में जो भी सवारी थी ऊपर गए, हत्ता कि जब मक्का पहुंच जाते और तवाफ करना होता या सही करना होता, किसी को मुश्किल होती तो वहां भी ऊंट पर बैठकर तवाफ या सही कर लिया करते थे. इतनी भी गुंजाइश दीन के अंदर है. इस भाई को और इनके इस तरीके को सही समझने वाले को 3 बुनियादी उसूल दीन के जान लेने चाहिए. कुरान मजीद में अल्लाह ने इरशाद फरमाया, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, ला इकराह फी दीन. अल्लाह के दीन में किसी भी किस्म की जबरदस्ती नहीं है कि इस तरह पैदल निकल के आप घर को जाइए. ये तो अल्लाह के दीन में है नहीं. आप कर रहे हैं, आपका अमल है और गलत अमल है. दूसरा उसूल अल्लाह ताला ने कहा कुरान मजीद में, ला युकल्लिफुल्लाहु नफ्सन इल्ला वुसअहा. अल्लाह ताला किसी भी इंसान पर उसकी ताकत, उसकी बर्दाश्त से ज्यादा बोझ नहीं डालता. पहले नमाज 50 वक्त की फर्ज थी, तखफीफ होते होते 5 वक्त की हुई. 5 वक्त पढ़ना है, लेकिन अजर सवाब 50 का मिलने वाला है. लेकिन ये पैदल हज करने से इसकी कोई दलील ही नहीं है. ये तो अपनी जान पे जुल्म करना है. और फिर कुरान मजीद सूरह निसा में अल्लाह अज़्ज़ा वजल ने इरशाद फरमाया, वला तक़तुलू अनफुसकुम. अपने आप को हलाकत में मत डालो, अपने आप को बर्बादी में मत डालो. ये अपने आप को हलाकत में डालने वाला अमल है. चारों मौसम बर्दाश्त करते हुए, 3 साल का सफर करते हुए, सर्दी बारिश गर्मी, रास्ते में जानवर, रास्ते में जंगल, सिर्फ गूगल वाली मिल गई, उसको आप मक्का डाल दिए, उन्हें वॉकिंग डिस्टेंस बता दी, ऐसा जाओ वैसा जाओ वैसा जाओ, खाली इसके पीछे दीवाने होकर निकल जाएंगे. दीन में जो चीज़ है, जिस इबादत को जैसे करना है वैसे करना चाहिए. लोगों को यह देखकर ताजुब हो रहा है कि एक आदमी पैदल हज के लिए कैसा निकल गया, लोग उस आदमी के पीछे निकल गए. ताजुब की बात क्या है, इस आदमी को भी इस बात का इल्म नहीं है, ना ताजुब होने वालों को इस बात का इल्म है कि ये अकेले नहीं है दुनिया में पैदल हज करने वाले. हर साल लाखों आदमी पैदल हज करते हैं. नहीं यकीन हो रहा है आपको? देखिए वीडियो में, सारे के सारे लोग पैदल ही जा रहे हैं. कहां पर? गवर्नमेंट ऑफ सऊदी अरेबिया की तरफ से भी हज करने के लिए जो लाखों हाजी आते हैं, उसमें 2 ट्रैक्स बनाए जाते हैं. एक ट्रैक ऐसा होता है जहां बसेस और व्हीकल्स जाने के लिए, उसमें रश ज्यादा होता है. ट्रैफिक जैम की वजह से एक रोड बड़ी बना दी गई है, जहां पर वो लोग जो बस में ट्रैवल नहीं करके पैदल हज करना चाहते हैं, उनके लिए खास बड़े रोड्स बनाए गए हैं. लाखों लोग पैदल हज करते हैं. एक आदमी घर से पैदल हज के लिए निकला है, तो उसमें ताजुब की क्या बात है? जब यही आदमी वहां पहुंचेगा, अल्लाहु आलम, और ये समझ रहे दुनिया में अकेले पैदल हज करने वाले, हर साल लाखों आदमी हज करते हैं. कौन सा इनको गोद में उठा के लोग फिराने वाले, आप हिंदुस्तान से पैदल हज करें, जैसा लाखों आदमी पैदल हज कर रहे हैं, वैसे इनको भी 200 पैदल हज वहां पर करना पड़ेगा. लेकिन उनके पैदल हज करने में और इनके पैदल हज करने में फर्क ये है, ये दीन का हिस्सा नहीं है, ये बेवकूफ़ी है, ये दीन का इल्म नहीं होने की वजह से है, ये अपनी जान पे जुल्म करना है. अल्लाह के दीन में जो बात नहीं है वो बात अपनी जान पे डालकर दीन का नाम देकर निकलना है. ये बिदअत की